वंदे संस्कृत मातरम, हर हर महादेव। आज आपके मध्य में एक सामाजिक दृष्टिकोण के निमित्त आना हुआ। समाज जो है क्या वास्तविक में दिग्भ्रमित हो रहा है, अपने जो पूर्व संस्कार हैं क्या उनको खो रहा है, इन सभी पर विचारणीय हमारे मन में काफ़ी समय से यह उथल पुथल मची थी कि कब हम आपके बीच में आएँ और बताएं। तो आज ये हम सही घड़ी समझ रहे हैं आपको बताने की, क्योंकि कह देना चाहिए जो एक अपने मन में एक सामाजिक दृष्टिकोण से यदि कुछ ऐसा निकल के आ रहा है तो उसमें बोलने में कतई चूकना नहीं चाहिए और बताने में कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात कहने में ज़्यादा समय मत लगाओ, बुरी बातों को भी बताना चाहिए, अच्छी बात जो समाज के हितकर हैं तो उन्हें भी जारी कर देना चाहिए। देखिए, प्रायः लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, आज का समाज क्या कर रहा है वो सभी को पता ही है कि अशिक्षितों का खूब सम्मान हो रहा है, उन्हें प्रश्रय मिल रहा है और उससे क्या है कि जितने भी शिक्षित जन हैं उनके प्रति हीनता ये सब प्रदर्शित हो रही है। यानी कि एक जो समाज का प्रतिष्ठित यानी जिसने अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम से कुछ पाया है उसको लोग अनर्गल मानते हैं और जो अपना सिर्फ राग अलापे जा रहा है उसे सब कुछ मान लेते हैं। तो ये जो है इन विचारों से इस समाज को बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए उन संस्कृत विद्यालयों में, उन गुरुकुलों में जहाँ पर ये एक छोटी सी अवस्था से बालक निकल जाते हैं और अध्ययन करते हैं, उनके माता पिता आस तकते रहते हैं कि हमारा बालक निकल के एक दिन जब समाज के बीच में आएगा तो हमारा बालक भी नाम रोशन करेगा। उनकी ये अभिलाषाएँ होती हैं, आशाएं होती हैं, परंतु वस्तुतः हम करते क्या हैं? जब वो बालक निकल के आते हैं ना उनके प्रति कोई हमारी श्रद्धा होती है, ये आप ही समझ लीजिए अपने से कितनी श्रद्धा होती है, बल्कि मन में इतने बहु प्रकार के प्रलाप आने लगते हैं, हीनताएं बढ़ने लगती हैं, द्वेष हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से इस समाज को निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए। समाज क्या है? हम ही लोग तो हैं इस समाज के। हम अपने मूल को सुधारने का प्रयास करें। अरे हम कहाँ से गलती हो गई, हमने किस व्यक्ति से कैसा दुर्व्यवहार कर दिया, ये हमें विचार करना चाहिए। यदि कोई आचार्य परंपरा से 10-12 साल पढ़ता है तो उसके मन में एक अभिलाषा होती है कि हम भी समाज की सेवा करें, पर उस समाज की सेवा में जो समाज के कुछ प्रबुद्ध जन होते हैं वो उस आचार्य को अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं। यानी कि आज की दृष्टि में कहा जाए तो वो अपना शुरू कर देते हैं, एक आचार्य की बात को ना मानकर वो अपना मनमुखी शुरू कर दिए क्रियाकलाप। तो ये सब भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये समाज के लिए हितकर नहीं है। आने वाले समाज में, आने वाले समय में इसी समाज को उसका परिणाम भी भोगना पड़ जाएगा। तो आप लोग ये विचार करिए कि हमें अपने जीवन में जो भी करना है वो अच्छे के लिए हम करते हैं कि नहीं करते हैं। जब हम किसी विद्वान को ढूंढते हैं तो लोग कहते हैं कि किसी अच्छे आचार्य को बताना जो हमारा अच्छे से कार्य संपादन करा दें हैं, और फिर हम जहाँ देखते हैं कि समाज में सबसे अधिक बनने की संभावनाएं होती हैं, सुधरने की संभावनाएं होती हैं, ऐसे मंचों पर अनभिज्ञ लोगों को बिठा दिया जाता है, जिससे जो संदेश पहुंचता है वो क्या पहुंचता है वो आज आप लोग ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक गुरु शिष्य परंपरा में जो पढ़ने वाला होता है आपको ये गीता का श्लोक सीधा सार्थक अर्थ प्रदान करेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। बंधुओं, जब गुरु से वो प्रश्न करता जाता है, शिष्य प्रश्न करता चला जाता है, फिर गुरु जो है उस प्रश्नों के उत्तर को बड़ी सहजता से, गंभीरता से उसे जब प्रदान करते हैं तो समझ लीजिए कि जब वो बंधु, जब वह बालक आके समाज में जब अपना ज्ञान को प्रसारित करेगा तो उससे समाज का उन्नयन का समाज में प्रकाश जो फैलेगा उससे निश्चित ही कल्याण होगा, लाभकारी होगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप सब चीज़ों के
भगवान के भरोसे निर्भर हो जाइए। भगवान तो अपने अंदर बैठाइए, भगवान को साक्षी मानिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए और उसके साथ कर्म में अपनी जितनी प्रधानता रखेंगे, कर्म में अपना मन जितना लगाएंगे वही आपका श्रेष्ठ है। क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, और कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। क्योंकि आपको यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, ये मत भूलिए बंधुओं, ये कर्म भूमि है, ये कोई वैकुंठ लोक नहीं है। जो भी चाहो, हाँ आपको कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए, लीजिए कल्प वृक्ष ने वो प्रदान कर दिया। बंधुओं, यहाँ ये कल्प वृक्ष आपका परिश्रम ही है, यहाँ कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में अपने आप को जितना मेहनत से सजोएंगे, तैयार करेंगे, वही आपके लिए कल्याणप्रद होगा। यही हम कहना चाहेंगे, यही एक संदेश हमारे मन में बहुत दिनों से आ रहा था और यही संदेश आप धारण करिए। क्योंकि हमारे मानस में भी लिखा है, सादर सुनई सदा नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी, और जेह गावई यह चरित सवारे, तेहि है ताल चतुर रखवारे। यानी कि इस सरोवर के चतुर रखवाले उनको नहीं कहा गया है जो मनमुखी प्रलाप अलापते रहें व्यास मंच से, उनको चतुर नहीं कहा गया है। चतुर उनको कहा गया है जो हमेशा शास्त्रों का गहन अध्ययन करके एक एक वस्तु को ऐसे परोसें कि समाज में उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाए। बस यही हमारे अंदर कुछ भाव थे, वो आपके मध्य में प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमसे जुड़े। जय सिया राम, जय श्री राधे।